में बात करेंगे 524 की जो आगे क्वेश्चंस हैं उनकी। वाई इट इज नेसेसरी, 7th क्वेश्चन दिया गया है। वाई इट इज नेसेसरी टू अक्वायर फाइन मोटर स्किल्स टू राइट। लिखने के लिए फाइन मोटर स्किल का क्या अर्थ होता है? मीन्स बच्चा जब छोटा जाता है स्कूल में, उसको पेंसिल पकड़ना है, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, जो मोटर स्किल के अंदर आता है। ग्रेप्स करना मतलब किसी चीज को भी, कोई हार्ड चीज को पकड़ाना सिखाएं उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। बिफोर ए चाइल्ड कैन लर्न टू राइट इट इज नेसेसरी फॉर हर टू डेवलप फाइन मोटर स्किल। मतलब बच्चा लिखना सीखे उससे पहले हमने फाइन मोटर एबिलिटी टू ग्रेप, पकड़ने की उसको आदत डालनी पड़ेगी, पेंसिल पेन पकड़ाना सिखाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इनकरेज द स्टूडेंट ऑफ दिस स्किल, इनको प्रेरित करने के लिए, बच्चे को उत्साहित करने के लिए, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू मैनिपुलेट सॉलिड ऑब्जेक्ट एज दे सी फिट। मतलब बच्चों को छोड़ दे कि उनको मैनिपुलेट करना दे दे कि भाई कोई वस्तु देखते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी कठोर है, कैसे ही करे उसको हैंडल, उल्टा सीधा, होल्डिंग, पकड़े, टर्निंग मोड़े, ट्विस्टिंग मोड़े थोड़े, उसको प्लेइंग विद ऑब्जेक्ट। डेवलप ग्रेस्पिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चे में इस तरीके से ना पकड़ने की एबिलिटी उसके अंदर बढ़ जाती है। Another very important activity that provides children with enjoyment in addition to develop, दूसरी और एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है that provide children, जो बच्चों को देती है with enjoyment, को आनंद आता है, in addition to developing motor skill, इंक्रीज करने के अंदर, इसे पकड़ने में। essential for writing के लिए जरूरी है। ड्राइंग इस ड्राइंग, देयरफॉर चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू ड्रा, तो ड्राइंग भी जरूरी है। बच्चे जो कैसे भी उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो उनको एनकरेज करना चाहिए ड्रा करने के लिए कोई भी चीज। चिल्ड्रन अर्ली ड्राइंग्स ऑफर एग्जाम्पल मीनिंगलेस, शुरू में जो कोई भी चीज बनाते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, स्क्रिबल घसीट मार देते हो, विच लेटर इवोल्व इनटू डिसर्नेबल शेप्स। कई बार बाद में जो ना सही प्रत्यक्ष तरीके से कुछ हमें दिखाई देती है, फिगर्स है कोई। अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग से अलग, अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग सेलिंग सब अदर एक्टिविटी दैट हेल्प डेवलप द मोटर स्किल, के लिए कुछ और चीजें जरूरी हैं जो इसको मोटर स्किल को बढ़ा सकती है, पकड़ने की एबिलिटी को। फॉर राइटिंग इंक्लूड गेम्स सच एज पोरिंग वाटर इनटू ए कंटेनर, बर्तन लेके बच्चे को पानी डालना दे दे दूसरे बर्तन से उसके अंदर। स्ट्रिंगिंग बीड्स से जो मनके हैं उसके माला के, उनको जोड़ना, धागे में डालना सिखा दें। फ्लावर्स, फूलों को। मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्ले या डो, मतलब आटे की ले ले, गीला आटा ले ले या मिट्टी ले ले, उसके अंदर से वस्तु बनाना सिखा दे, एक्सेट्रा। द होम इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड प्रोवाइड हर विद एनफ अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन सच एक्टिविटी। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो मिट्टी से खेलें या आटे की लोई लेके उसमें से काम करें, तो बच्चे घर पे भी सीख सकते हैं इन चीजों को एंगेज करके रखें। और दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, हमेशा ऐसा नहीं होता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर टीचर, के लिए जरूरी है टू हेल्प चिल्ड्रन एंगेज इन सच एक्टिविटी वेर एवर रिक्वायर्ड, जहां भी जरूरत पड़े टीचर्स को इन एक्टिविटी में बच्चों को, क्योंकि सबसे पहले बच्चा किसी चीज को पकड़ना सीखेगा तभी वो लिखना सीखेगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन कहीं छूट गया है, बाद में देखते हैं उसको क्या है वो। राइट डाउन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ओरल टेक्निक की ईवीएस में, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिट क्या है। ओरल मीन्स होता है मौखिक रूप से जो हम काम करते हैं। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ओरल टेस्ट, हम सभी जानते हैं। दीज मे बी टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन पर्सन, जैसे वाइवा लेना, किसी का आमने सामने बात करते हैं। ए पैनल और ए क्लास, मतलब टीचर्स का पैनल बना दें या ऑफिसर्स का या क्लास के सामने। इट अलाउ स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द टीचर्स क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एंड प्रेजेंट द प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, और वहीं पे उसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है। इट कैन बी सप्लीमेंट्री टेस्टिंग फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट का ऑफ ईवीएस के अंदर, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके लिए वाइवा हम कहते हैं, वो पार्ट होता है। द ओरल क्वेश्चन, डिबेट, कोई मतलब प्रश्न उत्तरी करवा लें, डिस्कशन, विचार विमर्श, क्विज करवा लें, ड्रामा आर यूज फॉर दिस पर्पज, इस चीजों के लिए, ओरल टेक्निक के लिए इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? बोथ द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल कैन बी इवेलुएटेड, इसके अंदर बच्चे की सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है और कैसा वो बोलता है, दोनों चीजों को हम इवेलुएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वोकेबुलरी, रीजनिंग पावर, उसकी जो वोकेबुलरी वर्ड पावर है और रीजनिंग तर्क शक्ति है वो बढ़ती है। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, दस अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न एज दे आर टेस्टेड, कि उनको फीडबैक तुरंत मिल जाता है कि किस चीज का हमने जवाब दिया, किसका नहीं दिया, और ठीक कर लेते हैं उसको। ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एग्जामिन्ड एट वन टाइम, एक ही समय में काफी सारे बच्चों को, एक दो मिनट में काफी सारे बच्चों को हम चेक कर सकते हैं, इसमें एग्जामिन कर सकते हैं। लिमिटेशन, कहां पे सीमाएं हैं? एग्जामिनेशन ऑफ द डिटेल नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल मे नॉट बी डन इफेक्टिवली। अगर डिटेल नॉलेज की बात करें या बच्चे में वैसी कितनी पावर्स है, उसके इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल कितना है, वो नहीं जान सकते हम इससे। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इसको करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत है। क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होता है इसमें। डज नॉट जनरेट ए रिटन रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, और इसमें रिटन रिकॉर्ड जो है वो नहीं रहता है इस तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशियोमेट्री, क्या होता है? सोशो मीन समाज से बनाया गया है, सोशियोमेट्री मतलब समाज में मिलकर चलना या ग्रुप में मिलकर चलना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट टूल है? पीयर असेसमेंट के लिए। पीयर असेसमेंट होता है ग्रुप, अगर ग्रुप में बच्चों का असेसमेंट करेंगे तो उसके लिए क्यों जरूरी है? ये डेवलप बाई जैकोब्स
मोरेनोस, इन्होंने डेवलप किया था 1887 में, इनका जन्म हुआ था, 1974 में एक्सपायर हुए। द पर्पज ऑफ सोशियोमेट्री इज फैसिलिटेटिंग ग्रुप टास्क, इफेक्टिवनेस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट। मतलब इस सुविधा देनी होती है ग्रुप के कार्य को इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से और संतोषजनक तरीके से पार्टिसिपेंट जो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितने बच्चे, बाई ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर डिग्री ऑफ म्यूचुअलिटी, बच्चे आपस में म्यूचुअल पारस्परिक सहयोग का काम करते हैं, पीपल एंड ग्रेटर ऑथेंटिसिटी इन रिलेशनशिप में उनकी मतलब सही प्रमाणिकता, उनके रिलेशनशिप सही हो जाते हैं इससे बच्चों के आपस में। टीचर नो दैट द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन दे वर्क विद आर मोर देन द एक्सिलरेशंस ऑफ इंडिविजुअल, की जो टीचर देखते हैं कि बच्चों का ग्रुप जो है ज्यादा बढ़ चढ़ के काम करता है अकेले की बजाय। They know that the group have forms and structures, की वो जानते हैं कि ग्रुप के स्ट्रक्चर्स होता है, ढांचा होता है, रूप होता है कौन कोई, दैट देयर आर पैटर्न ऑफ सब ग्रुप, उनके फिर सब ग्रुप बना लेते हैं। क्लिक्स भी ग्रुप होता है, एक जैसी विचारधारा के बच्चे जो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट बीच के वीडियो पर इकट्ठे कर लेते हैं। एंड स्पेसिफिक फ्रेंडशिप, उनके आपस में विशेष दोस्ती हो जाती है। सम चिल्ड्रन आर लाइक बाय देयर ग्रुप मोर देन अदर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ सभी बच्चे लाइक करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। Some are also like and often even rejected by their group, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बच्चे नहीं लाइक करते, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। द पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप का जो ढांचा है, द पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिजेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ द ग्रुप विल रिएक्ट टू द लर्निंग सिचुएशन। ये फ्रेंडशिप का ढांचा बच्चों का और रिजेक्शन का प्ले खेल के अंदर एन इंपॉर्टेंट रोल है इन डिटरमाइनिंग, निर्धारण करने में हाउ द ग्रुप विल रिएक्ट टू लर्निंग सिचुएशन में, कि उनका ग्रुप जो क्या प्रतिक्रिया करेगा। एंड टू वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट टेक्निक, कई प्रकार के ग्रुप मैनेजमेंट की टेक्निक टीचर अपना सकते हैं। विच टीचर माइट विश टू यूज, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे एक तरफ डाल दें या बीच के सभी बच्चों को मिला के ग्रुप बना दे, वो अपनी मर्जी होती है टीचर्स की। सोशियोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट टूल है फॉर पीयर असेसमेंट का, मतलब सभी बच्चों के आपस में ग्रुप में असेसमेंट करने का या आपस में आकलन करने का बच्चों का। जनरली इट हेल्प द टीचर्स नो द पॉपुलर एंड द लोनर चिल्ड्रन, इससे टीचर की हेल्प हो जाती है। सबसे पॉपुलर बच्चा क्लास में कौन है और सबसे अकेला कौन है, किसको तो लाइक ज्यादा करते हैं, किसको लाइक नहीं करते। लोनर होता अकेला रहने वाला चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रंस ग्रुप इन द क्लास, और बच्चों में किस किस का ग्रुप सही बन सकता है क्लास के अंदर, वो टीचर को पता लग जाता है। नेक्स्ट व्हाट डज हैपन, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या होता है कि बच्चों को कुछ नई चीज विकसित करने के लिए छोड़ देना, भी अपने आप करो। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल चीजें हैं, समाधान हमारे पास है, उसको छोड़ के कुछ और खोजे, अल्टरनेट ढूंढे उसका। हाउ डू यूज मैथमेटिक्स में बेनिफिट्स क्या लर्नर के। ए ह्यूरिस्टिक मेथड इज एन अप्रोच टू फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, एक समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। द ओरिजिनेट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड यूरेस्को, इससे मीनिंग से ये ग्रीक वर्ड है, मीनिंग द फाइंड, इसका मतलब ढूंढना, सर्च करना या डिस्कवर करना होता है इसका। इट इज अबाउट यूजिंग ए प्रैक्टिकल मेथड दैट डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी परफेक्ट, मतलब इसमें प्रैक्टिकली तरीके से बच्चों को आना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, मतलब अंदाजा से चलना है, उनको खोज करनी है। ह्यूरिस्टिक मेथड्स स्पीड से अब द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन। ह्यूरिस्टिक मेथड से बच्चों की स्पीड बढ़ जाती है और संतोषजनक जगह पे आ जाते हैं। ह्यूरिस्टिक रेफर टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, ये एग्जीक्यूटेड थ्रू लर्निंग बेस्ड टेक्निक पे इसको, और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, सीखना भी है, अनुभव भी लेना है। व्हेन एग्जॉस्टिव सर्च मेथड्स आर इनप्रैक्टिकल, जब हमारे पुराने तरीके जो है वो वहां नहीं लागू होते हैं, तब ह्यूरिस्टिक मेथड आर यूज टू फाइंड इफिशिएंट सॉल्यूशन, तब हम ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज करें। तो कोई भी तरीका अपनाओ, इसका समाधान करो, इसका आंसर ढूंढो। जो पुराने मेथड है वो कामयाब नहीं है तो नया अपने आप से कुछ भी इन्वेंट करो, कुछ भी डिस्कवर करो, उसको लेके आओ। एक्चुअली जो क्वेश्चन जो है ना 10th नंबर डाला गया है सीरियल्स में, ये जो सेकंड पार्ट मैंने दिया था उसका पहला क्वेश्चन है, आप चेक भी कर लेना। इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, मेक ए प्लान, योजना बनाए, कैरी आउट प्लान को चलाएं, योजना के तरीके से आगे बढ़ाएं, इवेल्युएट एंड अडेप्ट, इवेल्यू आकलन मूल्यांकन करें, अडेप्ट स्थिति के अनुसार ढाल दें। यूज ऑफ हेरिस्टिक का प्रयोग कहां होता है, इट इज जनरली बिलीव दैट मैथमेटिक्स इज कंसीडर्ड टू बी एग्जैक्ट, मैथमेटिक्स को एग्जैक्ट मानते हैं हम, वेयर वन यूजेज एप्रोप्रिएट फार्मूला, यूज करके कोई भी सही तरीके से हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। बट वन कैन यूज अल्टरनेटिव प्रोसेस एंड इंटरेक्टिव मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम, परंतु दूसरे विकल्प भी ढूंढ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, आकर्षक तरीके ढूंढ के। एज वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इन मोर देन वन वे, क्वेश्चन जो है एक से ज्यादा तरीके से निकाला जा सकता है। when one solves a problem in a different way, different from the one given the text book, अगर हम दूसरे तरीके से टेक्स्ट बुक में जो समाधान दिया गया है अगर उससे दूसरे तरीके से ढूंढते हैं, thought to be the only way, he or she feel a sense of discovering an alternate, तो ये सोचते हैं, थोड़ा गर्व सा होता है कि हमने नई चीज खोज दिया, आंसर सेम आता है, मेथड दूसरा यूज कर दिया। दिस एनकरेज द लर्नर टू ट्राई डिफरेंट हंसेस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो इससे बच्चा जो है ना अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। वन हू यूजेस सच ह्यूरिस्टिक बिकम्स इन सच ए लॉन्ग रन एफिशिएंट इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, जब इस प्रकार की ह्यूरिस्टिक बच्चे यूज करते हैं तो जिंदगी में जो समस्या होती है उनको सोल्व करने में निपुण हो जाते हैं वो।
मोस्ट साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन यूज ए बिग बैग्स ऑफ ह्यूरिस्टिक का ज्यादा प्रयोग करते हैं। वो इफेक्ट है केयरफुली हिडन बाय द स्कूल टेक्स्ट बुक में, ये छुपी हुई चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स और साइंस में क्या रिलेशन है, ये सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर। परहैप्स मैथमेटिक्स एंड साइंस शेयर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, शायद मतलब बिल्कुल नजदीकी संबंध होता है। देयर इज नो ब्रांच ऑफ साइंस विच डज नॉट यूज मैथमेटिक्स, क्योंकि साइंस कोई भी ऐसी नहीं है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जहां पे मैथ का प्रयोग ना होता हो। टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल साइंस से मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है इवोल्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन से चलते हैं, प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, बट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड ए साइंटिफिक थ्योरी बाय द यूज ऑफ मैथमेटिक इंटरप्रिटेशन, उसमें यूज किया जाता है इस सिद्धांत के अंदर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन जरूर होती है। उदाहरण के लिए द फाइंडिंग दैट वाटर बॉइल्स एट 1000 सेल्सियस पे उबलता है इज ए साइंटिफिक फैक्ट है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, इज साइंटिफिक फैक्ट है। अमर्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉइल्स करता है, बट अदर एक्सपेरिमेंट लिंक्ड दिस to the air pressures, that is with the increase the air pressure the boiling point of the water also increase and vice versa। मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। विपरीत ऐसी चीजें बताई गई हैं। टू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिजिकल फिनोमिना को समझने के लिए सही तरीके से रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड इन्वॉल्विंग एयर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में फिर रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, so that it would provide the boiling point of water at a particular atmosphere pressure, ताकि हम बता सके बॉइलिंग पॉइंट को कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर कितना होगा। दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक प्रोसेस से ही हम ये काम कर सकते हैं। तो ये साइंस और मैथमेटिक्स दोनों इकट्ठे चल रहे हैं इन एवरी फील्ड ऑफ फिजिकल साइंस, मतलब जो फिजिक्स है अपनी उसमें हर में, लाइक मैकेनिक्स, लाइट, साउंड, केमिकल रिएक्शंस, मैथमेटिक्स प्ले वाइटल रोल इन एक्सप्लेनिंग दिस फिनोमिना, इनके महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसको बताने में। असर्टेनिंग द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ वेरियस स्पीसीज, मतलब कितनी प्रजाति कितनी स्पीड से बढ़ रही है, और प्लांट्स, पौधों की, जानवरों की, एनिमल्स के, एंड द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन डिफरेंट प्लांट एंड ट्रीज, मतलब अलग अलग पत्तों के या पौधों के, पेड़ों के जो पत्ते हैं उनके अलग अलग तरीके से। द रेट ऑफ हार्ट बीट कितनी गति से चलती है, द मेजरिंग ब्लड प्रेशर का देखते हैं हम कितना हो रहा है। अदर फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ मैथमेटिक्स का इन बायोलॉजिकल साइंस में भी प्रयोग किया जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू इनलिस्ट ऑल द एरिया ऑफ द साइंस, मुश्किल है कुछ सूची बनाना हो सारे के सारे विज्ञान के क्षेत्र जो मैथमेटिक्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड, मतलब जहां पे मैथमेटिक्स की नॉलेज की जरूरत होती है। साइंस में लंबी लिस्ट है ये, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इनफैक्ट देयर इज हार्डली एनी एरिया ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस, मुश्किल से कोई क्षेत्र होगा किसी भी ब्रांच का वेयर मैथमेटिक्स इज नॉट नीडेड, जहां पे मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती है।